एक शातिर चोर मक्खनलाल शहर में काफी मशहूर था। उसकी चोरियों की चर्चा हर गली में होती थी। पर मक्खनलाल की एक कमजोरी थी, लालच। चमकती चीजों को देखकर उसके हाथ खुद ब खुद बढ़ जाते थे। एक रात मक्खनलाल सेठ धन्ना सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ धन्ना सेठ अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। दुकान के बाहर से ही मक्खनलाल को एक सुनहरे डिब्बे की झलक दिखी। लालच में अंधा होकर वो दुकान में घुसा। सेठ धन्ना सेठ शांतचित्त से बैठे हुए थे। मक्खनलाल ने घबराते हुए कोई नाटक रचाने की कोशिश की, पर सेठ धन्ना सेठ उनकी चाल भांप गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया। चोर बाबू, क्या लेना है? मक्खनलाल चौंक गए। सेठ धन्ना सेठ ने उन्हें डराया नहीं, पकड़वाने की धमकी नहीं दी, बस इतना ही कहा। मक्खनलाल की हिम्मत टूट गई। उन्होंने सिर झुकाकर माफी मांगी और बताया कि वह सुनहरा डिब्बा चुराना चाहता था। सेठ धन्ना सेठ ने वह डिब्बा उठाकर मक्खनलाल को दिया। मक्खनलाल ने सोचा, इतनी आसानी से मिल जाएगा? कोई जाल तो होगा ही। उन्होंने डिब्बा खोलने की हिम्मत नहीं की। सेठ धन्ना सेठ समझ गए। उन्होंने कहा, चोर बाबू, आप डिब्बा खोल कर देखिए। इसमें कोई सोना चांदी नहीं है, सिर्फ थोड़े से कंकड़ हैं। मक्खनलाल ने हिचकिचाते हुए डिब्बा खोला। वाकई, डिब्बे में सिर्फ साधारण से कंकड़ थे। उन्हें गुस्सा आया। मक्खनलाल ने कहा, आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। धन्ना सेठ ने शांत स्वर में कहा, नहीं बाबू, ये कंकड़ तेरी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए रखे हैं। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। आप मेहनत की कमाई कीजिए, आपको असली चमक खुद ही मिल जाएगी। मक्खनलाल धन्ना सेठ की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने चोरी का इरादा छोड़ दिया और सेठ जी से माफी मांगी। सेठ जी ने उन्हें दुकान से कुछ खाने का सामान देकर विदा किया। वह रात मक्खनलाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और ईमानदारी से मेहनत करने लगे। कुछ समय बाद उनकी खुद की एक छोटी सी दुकान खुल गई। इस तरह लालची चोर की कहानी चतुर व्यापारी की सीख से एक ईमानदार व्यापारी की कहानी में बदल गई।